एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता और आज जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में कहा था कि मैं एक एनसीईआरटी की 6 to 8 की सोशल साइंस की पूरी सीरीज चलाने वाली हूँ। तो आज मैं उसी सीरीज में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। हम जानेंगे अर्थ के बारे में, अपने सोलर सिस्टम के बारे में और हमारी सराउंडिंग्स के बारे में कि सोलर सिस्टम और अर्थ हमें किस तरीके से हमारी लाइफ में अफेक्ट करता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि आप सब, अभी तो लॉकडाउन है तो सारे स्कूल्स बंद है, आप अपने घर में ही रहते होंगे। तो कभी कभी इवनिंग में आप सब अपने छत पे या अपने घरों से बाहर देखते होंगे तो आपको स्काई में बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स शाइन करते हुए इवनिंग में दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है इन शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स का नंबर भी इंक्रीज होता जाता है। और इन्हीं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें एक और चीज दिखाई देती है, जो कि क्या है, जो कि है हमारे चंदा मामा दूर के। तो ये जो चंदा मामा है, ये भी क्या हमें मून हमेशा दिखाई देता है? अगर इसका जवाब मैं आप सबको दूं तो नहीं, क्योंकि अमावस्या वाले दिन हमें मून नहीं दिखाई देता, पूर्णिमा वाले दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है। तो मून के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी। तो मून के 4 स्टेजेस होते हैं। ये जो है इसको हम बोल देते हैं फुल मून। फुल मून या पूर्णिमा। पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन हमें पूरा मून दिखाई दे रहा होता है, इसको बोल देते हैं हम हाफ मून। जब हमें ऐसा चांद दिखाई देता है तो इसे हम बोल देते हैं क्रीसेंट मून। और जब हमें मून दिखाई ही नहीं देता जिस दिन, उसे हम बोल देते हैं न्यू मून। न्यू मून या अमावस्या। अमावस्या। तो ये 4 स्टेजेस है आपके मून। ये 4th नाइट होता है। ये एवरी 4th नाइट जो होता है अमावस्या हो जाता है, और ये चलता ही रहता है। ये मून का पैटर्न कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी आधा दिखता है। तो जितने भी मैं अभी आपको बता रही थी, जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं, उन सबको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं celestial bodies. All heavenly bodies which we see in the sky during night is known as celestial bodies. वैसे डे में भी दिखाई देते हैं, लेकिन सन का इतना ज्यादा लाइट और हीट होता है कि सन की रोशनी से हमें ये सब दिखाई ही नहीं देते हैं। इसलिए जब शाम के टाइम पे अर्थ रोटेट हो जाती है और दूसरी तरफ आ जाती है सन के, तो हमें सेलेस्टियल बॉडीज दिखने शुरू हो जाती हैं। तो इस सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन हो जाएगी ऑल ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन द स्काई। सेलेस्टियल बॉडीज में अब हमारे पास आ जाता है स्टार्स। जब सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडीज है तो स्टार अलग क्यों है? स्टार अलग इसलिए है क्योंकि स्टार के पास अपनी हीट है, प्लस अपनी लाइट भी है, जिसकी वजह से ये किसी भी प्लैनेट को
बहुत ज्यादा लाइट प्रोवाइड कर देता है, और स्टार्स जो है इसलिए शाइनिंग अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड लाइट प्रेजेंट इन देम। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन, और सन ही है वो स्टार जिससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है रन करता है। इसी के तरफ सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सब रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे। सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन। सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यहीं पे मैं आपको एक और बात बताती हूं, सन और अर्थ के बीच में 150 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। और सन की लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। और लाइट ईयर अगर आप मेरे से पूछोगे तो लाइट ईयर क्या होता है, जो कि डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करने में लेती है 1 ईयर में, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो मैंने आपको 2 चीजें तो बता दी, अब हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्स जो है इनके पास अपनी हीट और लाइट तो होती है, और कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं ये होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशंस, जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर भी बोलते हैं हम उसको। और इसका एक बड़ा ही, वैसे तो ये क्या होता है ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशंस, कुछ अलग से इस तरीके का ऐसे शाइन बना देंगे अपना, या इनसे ना अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो एक जो सबसे आसान होता है पहचानना वो है सप्तऋषि। कुछ इस तरीके का स्पून के शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। इसमें यहाँ 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 3 स्टार, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और ये ऐसे जाता है एक यहाँ, ये शेप होती है इसकी सप्तऋषि की। तो आपको कॉन्स्टेलेशंस भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस, जो कि डिफरेंट पैटर्न्स स्काई में फॉर्म करते हैं। आज आप सब जाएंगे अपने अपने टेरेस पे, और जब बादल नहीं होंगे, क्लियर स्काई होगा, तो आप इस सप्तऋषि को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जिनको भी मिलेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये तो था सप्तऋषि। अब पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार इज अ स्टार विच ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब कि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट रहेगा, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? नॉर्थ। अगर आप अपना फेस नॉर्थ की साइड टर्न करके देखेंगे, ब्राइटेस्ट सबसे चमकता हुआ आपको स्टार दिखाई देगा बिल्कुल टॉप पे, उसको हम बोल देते हैं पोल स्टार। बट अगर आपको कोई बोले कि पोल स्टार की पोजीशन कैसे पता करोगे, तो पोल स्टार की पोजीशन पता करना बहुत ही इजी है। मैं आपको थोड़ा सा रब करके यहाँ पे बड़ा सा करके बताती हूँ। ये सप्तऋषि वाला स्पून तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऐसे करके स्पून है सप्तऋषि का ना, ये। तो जो यहाँ वाले स्टार्स हैं इनको हम पॉइंटिंग स्टार्स बोल देते हैं। जब इसकी तरफ आप नॉर्थ में फेस करोगे अपना, और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे, इसको अपना पॉइंट में मानते हुए यहाँ, तो यहाँ पे आपको जो है नॉर्थ स्टार दिखाई दे जाएगा। नॉर्थ स्टार और पोल स्टार भी कहते हैं। और ये पुराने टाइम में डायरेक्शन को पता लगाने के लिए इसी चीज का यूज करते थे हमारे पूर्वज।
या हमारे एंसेस्टर्स, नहीं तो डायरेक्शन उन्हें कैसे पता चलती। तो डायरेक्शन के लिए नॉर्थ जब उन्हें पता चल जाता था तो साउथ, वेस्ट और ईस्ट पता लगाना इजी होता था उनके लिए। तो वो इसी सप्तऋषि वाले लास्ट के 2 स्टार्स को यूज करते थे पोल स्टार की पोजीशन को पता लगाने में। तो मैंने आपको पोल स्टार के बारे में भी बता दिया। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स जो है ये देखो हेवनली बॉडीज तो है ही है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं क्योंकि, तो हैवी तो ये होंगे ही। और प्लैनेट्स जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक में इसको बोलते थे प्लैनेटाई। विच मीन्स वंडरर्स, ये इसका मीनिंग होता है प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स जो है ये इनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ये एक स्टार पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर हीट एंड लाइट। सो प्लैनेट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्टार्स फॉर हीट एंड लाइट। तो हमारे पास जो एक स्टार है वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है जी सन। मैं ये सब रब कर रही हूं क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा सोलर सिस्टम दिखाने वाली हूं। हमारा जो सोलर सिस्टम का मेन है सेंटर वो है सन। ये हो गया हमारा सन। कुछ प्लैनेट्स आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूं, लेकिन यही है। हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। पहले हमारे पास प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन उसको AIU एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन था उन्होंने क्या किया, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया। क्यों? क्योंकि प्लैनेट बनने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं हर प्लैनेट को। एक तो उनको अपने इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करना है कि ये जो इनका रास्ता है ये इसी में चलेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे किसी प्लैनेट को। इनके पास अपनी होनी चाहिए, हर प्लैनेट के पास ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। और दूसरा ये अपने एक्सिस पे रोटेट होने चाहिए थे, जैसे कि ये घूम रहा है ये। तो प्लूटो जो था उसके पास ग्रेविटी तो थी, वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता था, लेकिन वो जो है प्लूटो वो नेपच्यून का ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता था। मान लो यहाँ पे नेपच्यून अपना सन का रोटेशन कर रिवॉल्व हो रहा है सन के अराउंड, तो प्लूटो यहाँ पे हो रहा होगा। तो प्लूटो को वैसे तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन प्लूटो क्या करता था, घूमता 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 यहाँ आ जाता था। तो इसीलिए AIU ने इसको प्लैनेट होने के क्राइटेरिया से रिजेक्ट कर दिया अगस्त 2006 में, और अब इसको बोल दिया गया है ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लैनेट के नाम देख लेते हैं फटाफट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हमारे पास प्लैनेट है, और ये जो मैंने इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। और इनको जो है हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, या
आउटर प्लैनेट्स। इनको इनर प्लैनेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टोन या इस तरीके की चीजों से बने हुए हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो बने हुए हैं गैसेस और लिक्विड्स। तो ये जो बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है ना, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोला जाता है, जो ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन प्लैनेट्स के साथ। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैं आपको सन और ये 8 प्लैनेट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इन प्लैनेट्स के पास कितनी सैटेलाइट्स है, कितने डेज लगते हैं इनको सन की रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, रोटेशन करने में, और इनका यूनिक नेम क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ जो कि आपको याद करने में इजी होगा। माय वेरी एजुकेटेड मदर just serve us nuts। तो आप अगर ये लाइन याद कर लोगे तो आपको ये 8 के 8 प्लैनेट जो है वो याद हो जाएंगे। M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। प्लूटो मैंने आपको बता दिया कि अब नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच मेरी क्लास को देखने के लिए। और आप अगर किसी को लगता है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा किसी 6th क्लास के बच्चे के लिए, इवन जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोरोना फ्री रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।